हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में सीडीपी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा में सीखने के लिए उपयुक्त रणनीतियों को चित्रित नहीं करता है? ड्रिल और रिकॉल, प्रयोग, अनेक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना, समूह सहयोग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ड्रिल और रिकॉल। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा रखी गई वैकल्पिक अवधारणाएं और गलतफहमियां दर्शाती हैं। सीखने में असमर्थता, विशेष अवधारणा के बारे में सहज विचार, निराधार दावे या अस्थायी वैचारिक ठहराव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विशेष अवधारणा के बारे में सहज विचार। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्चा निम्नलिखित कारण बता सकता है? सभी टॉफ़ियाँ मीठी है, यह कैंडी टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। ऑप्शन है सेंसरी मोटर चरण, प्री ऑपरेशनल चरण, ठोस परिचालन चरण या औपचारिक परिचालन चरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ठोस परिचालन चरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद की विशेषता नहीं है? विद्यार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, सामाजिक मेलजोल से सीखना बाधित होता है, सार्थक शिक्षण प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक मेलजोल से सीखना बाधित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षण छात्रों में विभिन्न सोच को प्रेरित करता है, मूल्यांकन की कठोर संरचनाओं पर आधारित है, शिक्षार्थियों की ज़रूरतों और विविधता पर कई तरीकों को नियोजित करना। स्वीकार करें कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग गति से सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन की कठोर संरचनाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक छात्र की अपनी सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने, मूल्यांकन करने और संशोधित करने की क्षमता को कहा जाता है? ध्यान, स्मरण करना, याद रखना या फिर अभिज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विविध तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कारण आर, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बाकी छात्रों से अलग करना है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों असत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सच है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों झूठे हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए सच है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी समस्या समाधान रणनीतियाँ हैं? एल्गोरिदम, अनुमान, बिना समझे परीक्षण और त्रुटि, कार्यात्मक स्थिरता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब एक और दो दोनों सही है, मतलब एल्गोरिदम और बिना और अनुमान दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवाह, विस्तार और लचीलापन इसकी विशेषताएं हैं? अकेंद्रितवाद, बाह्य प्रेरणा, रचनात्मकता या कार्यात्मक स्थिरता। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रचनात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र ज़्यादा सवाल मत पूछो, शिक्षक से प्रश्न पूछें, एक दूसरे से प्रश्न पूछें, खुद से सवाल पूछें। सही विकल्प चुनिए। बी और डी, बी और सी, बी सी और डी और या फिर ए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी सी और डी।
मतलब शिक्षक से प्रश्न पूछें, एक दूसरे से प्रश्न पूछें और खुद से सवाल पूछें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने की मांग, जागरूकता और संवेदनशीलता, विविध परंपराओं की ओर, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव, समान क्षमता का समूहन, कक्षा में छात्र साक्ष्य देना और प्रोत्साहित करना, पहचान आधारित रूढ़ियाँ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जागरूकता और संवेदनशीलता, विविध परंपराओं की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य प्रगति वाले पोर्टफोलियो को शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रभावी उपकरण क्यों माना जाता है? वे छात्रों को मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। ऑप्शन है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्रों के सीखने का ठोस सबूत पेश करते हैं। ऑप्शन है ए बी, बी सी ए डी सी या फिर ए बी डी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से पढ़ाना जो बहिष्कृत न करे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है अपनाना शिक्षा शास्त्र जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। एक समावेशी कक्षा समायोजित करती है, भाषा शैलियों में अंतर और सहयोग को बढ़ावा देता है। एक समावेशी कक्षा चारों ओर केंद्रित है, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एक समावेशी कक्षा चारों ओर केंद्रित है, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, समझ आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि। ऑप्शन है, विद्यार्थियों की योग्यताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं और शिक्षण के पास यही ज्ञान होता है। अब तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण तभी कर सकता है जब उन्हें ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। शिक्षार्थी बहुत कम जानते हैं और शिक्षण में छात्रों तक तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण तभी कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल माहौल से वंचित हैं, उन्हें जीवन में बाद में भाषा चुनने में बहुत कठिनाई होती है। ऑप्शन है, भाषा का विकास पूर्णतः अनुवांशिकी पर निर्भर है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं, विकास अप्रत्याशित अव्यवस्थित है तथा भाषा विकास का संवेदनशील काल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा विकास का संवेदनशील काल है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द उस परिदृश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है जहां व्यक्तियों को उनके लिंग से जुड़ी पारंपरिक भूमिकाओं या अपेक्षाओं के आधार पर वर्गीकृत या आंका जाता है? लिंग स्थिरता, लिंग समानता, लैंगिक समानता या फिर लिंग रूढ़िवादिता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लिंग रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में कैसे मदद कर सकता है? उसे विचार मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें, उससे कहें कि वह समस्या छोड़ दे, उससे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करें, उसे उत्तर प्रदान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे विचार मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है,
रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुलवादी और अनेक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में उत्सुकता से केवल इसलिए भाग लेना चाहती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता है आंतरिक रूप से प्रेरित, तारक उन्मुख शिक्षार्थी, या फिर बाह्य रूप से प्रेरित या असफलता टालना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाह्य रूप से प्रेरित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन लक्ष्य की तुलना में महारत उन्मुख लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? महारत उन्मुख लक्ष्य व्यक्तिगत सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं। बी है महारत उन्मुख लक्ष्य अल्पकालीन उपलब्धियों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य अर्धकालीन सफलता को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन सी है महारत उन्मुख लक्ष्य बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य आंतरिक प्रेरणा से संचारित होते हैं। ऑप्शन डी है महारत उन्मुख लक्ष्यों में स्वयं की तुलना दूसरों से करना शामिल है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्यों में आत्म मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा महारत उन्मुख लक्ष्य व्यक्तिगत सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों के बेहतर प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डिसलेक्सिया का विशिष्ट लक्षण है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, प्रसंस्करण में शारीरिक कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन डिसलेक्सिया का विशिष्ट लक्षण है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, प्रसंस्करण में शारीरिक कठिनाई, समन्वय स्थानिक जागरूकता में कठिनाई, ध्वनि विज्ञान में कठिनाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान में कठिनाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट को लेके। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।